इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली फॉर ओवरवेट और ओबीस चिल्ड्रन। अब ये सवाल ना पेपर में सबसे इजी होता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, बढ़िया लिख सकते हो, मोटापा ही तो लिखना है बार बार, पर मोटापे से तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे डेटा लिखना पड़ता है। तो डेटा एक आर्टिकल का सफिशियंट होता है, कल को आपने एड ऑन करना है अपनी डायरी वगैरह जो भी लगाई है उसमें आप ऐड भी कर सकते हो। रैंक इंपॉर्टेंट है, और जब सेकंड नंबर पे आते हैं हम वैसे हाईलाइट हो जाते हैं। एक टाइम में हम डेमोग्राफी को लेके भी सेकंड नंबर पे थे, पहले पे कौन था उस टाइम? चाइना। इस बारी भी सेम ही है पैटर्न, अभी हम सेकंड पे है, फर्स्ट पे यहाँ पे चाइना है, बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको हमने सरपास कर दिया है। एक रीजन ये भी निकल के आता है, हम दोनों ही कंट्रीज के पास पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो जेन्युइनली हमारा रैंक टॉप में आ ही जाता है। डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है, सारा याद करने वाला रहेगा। अब डेटा ना मिलियंस में है, तो आप अप्रोक्स का साइन लगा के आराम से अपना डेटा यूज कर सकते हो, तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है एज इट इज। अब ये बच्चों के अंदर है तो अपने में ही कंसर्न बन जाता है, बच्चे तो फ्यूचर को आगे प्रोसीड करेंगे, बच्चे ही पहले ओबिसिटी से सफर कर रहे हैं तो कैसे चलेगा काम? रीजन क्या हो सकते हैं मोटे मोटे, अगर आपको बताने, बच्चे भी मोटे मोटे यहाँ पे, और रीजन क्या हो सकते हैं मोटे मोटे? मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हिडन हंगर बोल सकते हो आप, पर हिडन हंगर की वजह से ना पूरी बॉडी ओबीस नहीं होती, कोई सर्टेन पार्ट ही होता है, पेट ही होता है, जैसे क्वाशियोकर वगैरह आप देखते हो। शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम करी जा रही है, इवन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं रेफ्रिजरेटर में दिखाते हैं कि बच्चों का फ्रीज अगर ऐसा हो तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं, और उसमें चॉकलेट ही चॉकलेट भर दी। तो मतलब अगर इतनी ज्यादा चॉकलेट बच्चा खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ओबीस से सफर करेगा, बच्चे को तो टेस्ट पसंद आएगा ही आएगा। सीडेंट्री लाइफस्टाइल आ गया, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, ठीक है, अडल्ट्रेटेड फूड बोल सकते हैं कुछ लिमिट तक, पर पूरा एग्जैक्ट रीजन नहीं बनेगा, इससे बेटर तो प्रोसेस फूड बोल लो, प्रोसेस फूड ज्यादा बेटर टर्म रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी भी देखोगे काफी बच्चों की घट गई है, मतलब गांव वगैरह की साइड में जाओगे तो एरिया खुला होता है ना, तो बच्चे दौड़े रहते हैं, काफी फिट एंड फाइन होते हैं। जो उसी उम्र का बच्चा अर्बन एरियाज में लेके आओगे वो शायद 20 किलो तक का होएगा, वहां पे जाओगे वो 7-8 किलो का होएगा, पर हाईली एक्टिव, क्योंकि एरिया भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है, बच्चे के साथ कोई खेलने के लिए नहीं होता, तो वो भी वन ऑफ द रीजन बना हुआ है। और एक और चीज, ब्लड के अंदर जो फैट होती है उसको क्या बोलते हो आप? ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट वगैरह लोग करवाया करते थे ना, वो एक सर्टेन एज पे, जैसे वो पेरेंट्स बन चुके हैं, अब काम का प्रेशर बना हुआ है, तो थोड़ा मोटापा भी आ रहा है क्योंकि ऑफिस में बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं इंसान ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट करवाता था। मतलब ऐसी एज ग्रुप रख लो आप, 30 to 40 ईयर्स के बीच में यहाँ पे शुरुआत होती थी, बाकी जो तो हेल्दी है उसको कभी जरूरत नहीं पड़ी। ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है आपके ब्लड के अंदर जो फैट डिपॉजिट होता है, थोड़ा सा फैट्स तो चाहिए हर जगह पे, दिमाग होता है इसको भी थोड़ा फैट चाहिए, तो जब आप फास्ट वगैरह करते हो तो दिमाग नहीं चलता क्योंकि कार्ब्स ही नहीं गए दिमाग तक। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है, अगर तो ये 150 mg पर डेसीलीटर तक है ब्लड के अंदर, तो इनको सेफ माना जाता है। पर जैसे ये 250 के पास पहुंचते हैं, 300 के पास पहुंचते हैं, 400 के पास पहुंच जाते हैं, तो अलर्ट राइज हो जाता है। ये तो हमने बात करी एडल्ट्स की, ये बच्चों में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ना शुरू हो गया। अगेन खाने पीने की जो हैबिट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रखे हैं, वो भी एक वन ऑफ द रीजन इसमें देखा गया है। तो ट्राइग्लिसराइड आ गया। देन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जिसे आप एक और टर्म भी बोलते हो हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ये आपकी आर्टरी है, अब ब्लड क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर वॉल्स के ऊपर डालता है, तो जहां पे आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mm Hg होना चाहिए था, Hg क्या है यहाँ पे? मर्क्यूरी, वो चलता है ना मर्क्यूरी, अब तो डिजिटल आ गए, पहले वो मर्क्यूरी चलता था, उससे एनालाइज करा जाता था। हाइपरटेंशन में ये चला जाता है अराउंड 140/90 mm Hg। 120 इज सिस्टोल और ये डायस्टोल होता है, बाकी हार्ट में पढ़ लेना डिटेल में। स्टेट वगैरह में आ जाते हैं ऐसे सवाल, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब देख लेते हैं क्या इस रिपोर्ट के अंदर डिटेलिंग दी गई है। सबसे पहले तो ग्लोबल रैंकिंग है 2025 की, जिसमें इंडिया स्टैंड कर रहा है सेकंड रैंक पे, और फर्स्ट पे कौन आ चुका है? चाइना। और यूएस और जो बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको हमने सरपास कर दिया है। पर डेमोग्राफी का यहाँ पे रोल काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर डेमोग्राफी ठीक ठाक आपको मिलेगी, और बाकी यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का आप लाइफस्टाइल देखोगे, जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हमसे भी ज्यादा जंक फूड वाली हैं बेशक। इंडिया के अंदर मेल न्यूट्रिशन भी राइस पे है, और वहीं पे दूसरी तरफ ओबेसिटी देखोगे वो भी राइस पे ही है, अगेन पॉपुलेशन ज्यादा है। करंट नंबर्स अगर देखो, जो 5 से 9 साल के बच्चे हैं अराउंड 14.9 मिलियन ओवरवेट हैं, और ओबीस बच्चे हैं, मिलियंस में है ये डाटा, ठीक है। और 10 to 19 ईयर्स जो ओल्ड बच्चे हैं 26+ मिलियन ओवरवेट हैं,
ओबीस हैं। ये एज ग्रुप के हिसाब से बताया है कितने मिलियंस ऑफ बच्चे ओबीस से सफर कर रहे हैं इस टाइम पे। और टोटल जो हाई बॉडी मास इंडेक्स है वो इस टाइम पे 41 मिलियन तक जा चुका है, और जिसमें से 14 मिलियन तो ओबेसिटी से सफर कर ही रहे हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइन है, तो इसके लिए पहले बॉडी मास इंडेक्स देख लो। बीएमआई जब भी कैलकुलेट करा जाता है, ऊपर आप क्या लिखते हो, वेट, और नीचे क्या लिखते हो, हाइट। हाइट किस में लिखते हो, मीटर्स में, और इसका कर लेते हो स्क्वायर, उससे बॉडी मास इंडेक्स निकल जाता है। तो आप ये इसको अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तो ये वैल्यू आती है 18.5 से नीचे, तो आपको अंडर वेट कंसिडर कर दिया जाता है। अब इसमें भी फर्दर और कैटेगरी है, जैसे अगर तो 16 के नीचे जा चुका है तो इसमें तो स्क्वायर थिननेस वाली कैटेगरी आएगी। इसमें वो ज्यादा होते हैं जो एक तो बॉडी से पहले ही कमजोर होते हैं, खाते भी ठीक ठाक हैं, पर बोलते हैं ना उनका मेटाबॉलिज्म ही इतना ज्यादा फास्ट है कि जो खाया साथ के साथ पच गया, है ना। तो स्वेयर थिननेस वाला कैटेगरी यहाँ पे आपको मिलेगा, हड्डियां वगैरह ठीक ठाक निकली होती है उनकी। 16 to 17 यहाँ पे भी आपको थिननेस की ही कैटेगरी मिलेगी, पर हाँ वो जो 16 से नीचे वाले बीएमआई की कैटेगरी वाले लोग थे उनसे थोड़ी ज्यादा और थोड़ी कम। और अगर 17 to 18.5 तक देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको थिननेस मिलेगी मिलेगी, पर बीएमआई के हिसाब से इनको अंडरवेट कंसीडर करा जाएगा, जितने भी 18.5 से नीचे के। तो सारे याद मत करना, 18.5 ये की नंबर है जो आपने ध्यान में रखना है, जिसके नीचे सारे अंडरवेट कंसीडर करे जाएंगे। 18.5 to 25 जिनका बीएमआई है उनको नॉर्मल कंसीडर करा जाएगा, ये नॉर्मल कैटेगरी में है, मतलब जिनको हम साइंटिफिकली हेल्दी बोल सकते हैं। 25 to 30 ये ओवरवेट की कैटेगरी में आ गए, मतलब अब बीएमआई बढ़ता चलेगा, जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको मिलेंगी, ओबीज वाले जो सिम्टम्स हैं वो सारे मिलने शुरू होंगे। ओवरवेट के बाद 30 to 35 जिनका बीएमआई आएगा ये क्लास 1 के ओबीज होंगे, मतलब अभी मोटापा आना शुरू हो चुका है सारे पार्ट्स में, पेट ही नहीं है इसमें इंक्लूडेड, टांगे भी आ जाएंगी, गले वाला पार्ट आ जाएगा, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। देन 35 to 40 वाली कैटेगरी ये क्लास 2 के ओबीज आ गए, बढ़ता जा रहा है साइज। एंड देन 40 से ज्यादा जब बीएमआई आ जाएगा तो ये तो क्लास 3 के ओबीज है, ये ओबीज के अंदर फिर टॉप कर चुके हैं ये वाली कैटेगरी। तो ये बच्चों की कैटेगरी में देख रहे हैं आज हम, जो 5 से 9 साल का एज ग्रुप आपने देखा, 10 से 19 वाला एज ग्रुप आपने देखा, ये सारे एज ग्रुप के हिसाब से। तो बीएमआई में आप क्या देखते हो, वेट इज टू हाइट का स्क्वायर, तो मतलब जो भी इस रेंज में लाई करता है इसको भी कंसीडर कर लिया जाता है गुड, पर इनको क्या बोला जाता है कि थोड़ा सा वेट रिड्यूस करें, जो थोड़ा सा फैट डिपॉजिट हो रखा है उसको रिड्यूस करना शुरू करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था इस टाइम पे, एक बारी हॉस्पिटल में थे हम, तो उस लड़की के फादर साहब शायद लंदन से आए थे वो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे, तो बहुत मोटी थी वो लड़की, मतलब मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, मतलब इतनी ज्यादा मोटी थी उससे स्टेयर्स नहीं चढ़ी जा रही थी। तो उसने बोला मुझे कि आप मेरी हेल्प कर दोगे थोड़ा, मैंने भी हाथ पकड़ा, मैं भी लेगी साथ में। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा कि थोड़ा रिड्यूस कर ले वेट, कितनी उम्र है, कहती 19 ईयर्स। मैं कहा फिर तो बहुत ही ज्यादा है, बोलती नहीं आई लव माई बॉडी। अरे बॉडी तो ठीक है, पर तेरे को सपोर्ट चाहिए किसी दूसरे पर्सन का, वो ठीक नहीं है चीज, या तो फिर तुम खुद मैनेज कर पा रहे हो तब आई लव माई बॉडी, वो वहां पे एप्लीकेबल है चीज। पर अगर स्टेयर्स चढ़ने के लिए भी तुम्हें हेल्प लेनी पड़ रही है फिर वो ठीक नहीं है, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कई बार, है ना। कहीं फ्लेक्सिबल होते हैं मोटे होने के बावजूद भी, तो वहां पे वो ठीक वो बोल सकते हैं कि हम देखो एक्टिव भी हैं, शायद जेनेटिक्स ने कोई रोल प्ले करा या शायद कोई डिजीज उनको हिट करेगी, पर जहां पे हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है फिर भी आप दिमाग को ये समझा रहे हो कि नहीं मैं आई लव माई बॉडी, वहां पे वो चीज वर्क नहीं करती। फिर आती है बाद में डायबिटीज आती है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज आती है, सब कुछ इकट्ठा इन्वाइट होता है वहां पे, तो ये चीजें भी देखनी होती हैं। बाकी ये डेमोग्राफिक जो डेटा है आपको सारा दे रखा है यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस अगर देखें तो 20.7% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 से 19 साल की है, वो 20 है, और 14.6% 2010 में ही हो चुके थे, तो ये पहले का डेटा है। चाइना, इंडिया, यूएस, तीसरे पे यूएस है, हम दूसरे पे आ चुके हैं। मोर देन 10 मिलियन बच्चे यहाँ पे अफेक्ट हो चुके हैं। चाइना में 62 मिलियन हाई बीएमआई और 33 मिलियन ओबेसिटी वाले बच्चे हैं, और उसके अलावा इंडिया के अंदर 27 मिलियन हाई बीएमआई और 13 मिलियन ओबेसिटी वाले बच्चे हैं। बीएमआई के हिसाब से लिखा, बीएमआई में आपने देखा कि ओबीस की भी कैटेगरीज हैं, ये जो आगे लिखा है डेटा ये ओबेसिटी वाला है। एक दो डेटा पिक कर लेना, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में मार्क्स ही तब मिलते हैं अगर आपने डेटा के साथ उसको वैलिडेट करा हुआ है। प्रोजेक्शन फॉर 2040, एक तो आती है ओबेसिटी कि ये 20 मिलियन चिल्ड्रन हो जाएंगे लगभग 2040 तक, मतलब विकसित भारत बनने से पहले ही यहाँ पे ओबेसिटी का नंबर इंक्रीज होने वाला है। एंड ओवरवेट प्लस ओबीज जो होंगे वो 56 मिलियन चिल्ड्रन हो जाएंगे लगभग, तो मतलब बच्चों का नंबर इंक्रीज करेगा। हेल्थ रिस्क क्या क्या आ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो वही बीएमआई की वजह से जो एट्रीब्यूट आते हैं एक बॉडी के अंदर, जैसे कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ही क्या है, हाई ब्लड प्रेशर,
जब आर्टरी की वॉल्स पे ब्लड ज्यादा प्रेशर डालना शुरू करता है देन नॉर्मल। 120/80 mmHg इसको नॉर्मल कंसीडर करा जाता है। नीचे चला जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर, ऊपर चला जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता होगा, ब्लड बिल्कुल स्मूथली तो नहीं बोलेंगे, स्पीड से कम और ज्यादा स्लो हो चुका है, तो वहां पे लो बीपी आप बोल देते हो। फिर ये हाइपरटेंशन आ गया, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो? साइंस के अंदर हाइपर बोलते हैं ना, इतना हाइपर क्यों हो रहा है, जब गुस्सा आता है तो मतलब समथिंग इज वेरी हाई, तो वो बीपी याद रख लेना। बाकी ये कितना पहुंच चुका है डेटा, पहले ये 2.99 मिलियन तक था, अब ये 4.21 मिलियन तक पहुंच चुका है, तो नंबर इंक्रीज ही करे जा रहा है। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब जब शुगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है, तो पहले 1.39 था ये मिलियंस में, और अब ये 1.91 मिलियन तक पहुंच चुका है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स, अब ये बच्चों की बात हो रही है, जो मैंने ट्राइग्लिसराइड का शुरू में एग्जांपल दिया, एक टाइम पे अडल्ट्स जाते थे उसको चेक करवाने के लिए, अब बच्चों का चेक करवाना पड़ रहा है। हाई ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, पहले 4.39 मिलियन था, अब ये 6.07 मिलियन तक पहुंच चुका है, तो मतलब नंबर इंक्रीज ही कर रहा है। 3 कीवर्ड्स याद रख लेना, हाइपरटेंशन और देन आपका हाइपरग्लाइसीमिया और हाई ट्राइग्लिसराइड, इनको आपको लिखना पड़ेगा अगर ये सवाल बनता भी है। अब इंडिया का रैंक चाइल्डहुड ओबेसिटी में इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हुआ? रैपिड इंक्रीज है, फास्टेस्ट जहां पे राइजिंग हम इकोनॉमी में भी हैं, डेमोग्राफी में भी हैं, बीमारियों में भी हैं, तो नंबर 1 पे ही है लगभग इन केसेस में। नंबर 2 पे है पॉपुलेशन का साइज, लार्ज पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट सेकंड हाईएस्ट ग्लोबल नंबर। ये सेकंड हाईएस्ट ग्लोबल नंबर किस केस में बोला? जो ओबेसिटी का है उस केस में, अदरवाइज डेमोग्राफी के केस में हम फर्स्ट पे हैं। रीजनल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें, जो WHO ने डेटा दिया था, WHO जब डेटा देता है तो कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे देता है। हम एशिया में आगे, हमारे साइड में साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज, हमारा डेटा कलेक्टिव ही आता है, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको ओबेसिटी वाले बच्चे मिलेंगे। डाटा मत लिखना यहाँ पे, बस इतना लिख देना कि मिलियन ऑफ बच्चे इंडिया में सबसे ज्यादा है, अगर साउथ ईस्ट एशिया में भी देखें। एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पे। हेल्दी फूड की एक्सेसिबिलिटी घट चुकी है, प्रोसेस फूड की तरफ हम ज्यादा स्विच कर चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटी घटती हुई दिख रही है, पेरेंट्स फिर भी ट्राई कर रहे हैं आजकल की किसी स्पोर्ट्स वगैरह में डाल दिया तो फिजिकली वो एक्टिव रहते हैं, बट अदरवाइज वो घटती जा रही है जो फिजिकल एक्टिविटी है यहाँ पे। हेल्थ रिस्क फॉर जो चिल्ड्रन के लिए हाइपरटेंशन, कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज, हाई ट्राइग्लिसराइड, ये भी बढ़ते जा रहे हैं, जो फैट्स है ब्लड के अंदर। और ये डेटा आप याद कर लेना, जो पीछे लिखा वही लिखा हुआ है। और ग्लोबल प्रोजेक्शन अगर देखें, ओवरऑल 507 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जो ओवरवेट हैं और ओबीज हैं बाय 2040। नंबर अगेन यहाँ पे भी इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। ट्रिगर्स क्या क्या हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी के इंडिया के अंदर? तो एक डेटा आता है सामने जिसमें बोला गया जो 74% एडोलसेंट है जिनकी उम्र लगभग 11 से 17 साल की है, तो ये रेकमेंडेड लेवल को नहीं मीटअप कर पा रहे हैं, मतलब उतना सीडेंटरी लाइफस्टाइल उनका नहीं होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी उसमें इंक्लूडेड हो। पुअर स्कूल न्यूट्रिशन, 35.5% ही स्कूल एज के बच्चे हैं जिनको प्रॉपर मील्स प्रोवाइड कर दी जाती है। हाई शुगर इनटेक, बच्चे शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। शुगर का मतलब यहाँ पे मीठे से ही नहीं होता हमेशा, ये ओवरऑल ग्लूकोज की बात कर रहा होता है। तो जब जंक फूड भी खाते हैं तो उसमें फैट्स प्लस ग्लूकोज अवेलेबल होता है, शुगर मतलब वो डिपॉजिट करता जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए, ये भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। शायद मदर्स वर्किंग है या शायद प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो सारे मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे प्ले आउट कर रहे हैं। मेटर्नल हेल्थ रिस्क, वीमेन की जो ऑलरेडी इनका बीएमआई अगर फीमेल्स का देखोगे 15 से 49 ईयर्स तक का, तो वो भी हाई हो रखा है, डेटा है 13.4%। और 4.2% ऐसी फीमेल्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रही हैं। जब टाइप 2 डायबिटीज की बात होती है, ये किसके साथ जुड़ा होता है? लाइफस्टाइल। टाइप 1 में तो आपने देखा था पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स थे वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे, ये टाइप 2 पहले ठीक काम कर रहे थे, पर जंक फूड इतना ज्यादा इंक्लूड करा गया, वो लाइफस्टाइल में जब चेंजेस आए तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारा पेनक्रियास फेल होता हुआ दिखाई देता है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है। और इवन टाइप 1 जो डायबिटीज होती है उसमें कैसा दिखता है इंसान, पतला या ज्यादा मोटा? पतला दिखता है उसमें। और टाइप 2 लाइफस्टाइल डिजीज है, जंक फूड की एडिशन है, यहाँ पे ज्यादा ओबीज आपको दिखाई देगा पर्सन। रेकमेंडेड एक्शन, बाकी टाइप 2 डायबिटीज एनवायरमेंटल फैक्टर वहां पे भी रहेंगे, और जेनेटिक्स हमें जो होता है वो टाइप 1 वाली कैटेगरी में ज्यादा रोल अपना प्ले करता है। देन रिकमेंडेड एक्शन क्या क्या है? वही फिस्कल मेजर की ये जो टैक्स है शुगर स्वीटन बेवरेजेस के ऊपर, इनको और ज्यादा इंक्रीज करे ताकि जो डाइटरी हैबिट है वो भी चेंज हो लोगों की।
अनहेल्दी फूड की जो मार्केटिंग करी जाती है, स्पेशली जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर का ही एग्जांपल दिया, उन्होंने पूरा फ्रिज भर दिया, सारी टाइप की चॉकलेट थी उसमें लगभग, तो कि बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो वो क्या दिखा रहा है कि आपके घर में फ्रिज के अंदर वो चॉकलेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। देन अर्ली स्क्रीनिंग एंड केयर, पहले ही प्राइमरी हेल्थ सिस्टम के पास मतलब जो केयर होती है वो प्रोवाइड करी जाए बच्चों को, कि कुछ लेवल ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं। अर्जेंसी, मतलब आज ही के टाइम हमको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है यही कल को इंडिया को आगे लेके चलेगा। तो ये जो एज ग्रुप है ये तो पहले ही ओबेसिटी से सफर कर रहा है, तो मल्टीपल डिजीज यहाँ पे हिट करेंगी। दैट्स ऑल। छोटा सा आर्टिकल था, एक अलग से क्वेश्चन इस पे बन सकता है, जैसे यूपीएससी 2025 अगर आपने देखा हो, सॉरी 24 का देखा हो, तो उसमें एसडीजी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था। एसडीजी नंबर 3 पे आया था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। बस ये पूछा था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। अब गवर्नमेंट के स्टेप कहाँ पे आएंगे, जो स्कीम्स चली होती हैं, योजनाएं चली होती हैं, वो लिखनी थी उसके अंदर। 150 वर्ड्स का था, पर अगर आता था तो ठीक है, नहीं आता था तो वो स्किप करने वाला क्वेश्चन था।